कांग्रेस अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन दाखिल किया है और इसी को लेकर प्राइम न्यूज के संवाददाता ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। नॉमिनेशन भी लगभग पूरे हो चुके हैं। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सीडब्ल्यूसी के मेंबर हरीश रावत जी हैं। सर, लगातार खींचतान के बीच आखिरकार 2 नॉमिनेशन फाइनल हो चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़से और शशि थरूर जी का। क्या जीत को किस तरह देखते हैं आप? कौन जीतेगा? और दूसरा सबसे अहम ये है कि बड़ी खींचतान के बाद पहले अशोक गहलोत जी का नाम आया, फिर कई और नाम, दिग्विजय सिंह जी का नाम आया और भी कई नाम आया, उसके बाद फाइनली 2 नाम। देखिए, चुनाव एक पूरी प्रक्रिया है और जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है कोई ये दावा तो कर नहीं सकता कि फलां जीतेंगे। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिस तरीके से खड़गे जी का नाम आते ही एक स्वाभाविक राय बनती दिखाई दी और सारी कांग्रेस उनके नामांकन के लिए उठ करके खड़ी होगी, जिसमें हमारे वो मित्र भी जिनको लोग पहले कुछ और नाम से पुकारते थे और उन्होंने भी आकर के कहा नहीं खड़गे साहब। तो उससे ये लगता है कि कांग्रेस के लोगों की, आम कांग्रेस जन की राय स्पष्ट तौर पर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष के रूप में देखती है। सर, दावेदारी शशि थरूर भी कर रहे हैं लगातार, वो प्रचार भी कर रहे हैं, कल नागपुर गए थे, लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और वो अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं और चाहते भी। और दूसरा एक और मैसेज लगातार विपक्ष भी आपको घेरने की कोशिश कर रहा है कि आप में एकजुटता नहीं है कांग्रेस के अंदर। हमको ऐसी एकजुटता नहीं चाहिए जो नागपुर डिवीजन हो, क्योंकि भाजपा के अंदर एकजुटता है। श्री गडकरी हटेंगे तो श्री राजनाथ आएंगे, तय हो जाता है, एक जगह तय हुआ और वही स्क्रिप्ट यहाँ एडॉप्ट कर ली जाती है। राजनाथ जी जाएंगे, उनकी जगह पर जो है श्री नड्डा आएंगे तो स्क्रिप्ट तय है, या श्री अमित शाह आएंगे, तय है, अमित शाह गए, नड्डा। तो ये भाजपा के अंदर जो भाजपा तो वास्तविक अर्थों में आरएसएस की फ्रेंचाइजी होल्डर है, तो वो तो दूसरे लेंगे। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी के अंदर जिसमें मेंबर साजी होती है, नीचे के लेवल से डेलीगेट चुन करके आते हैं, फिर इसका चुनाव प्राधिकरण राज्य के लेवल पर भी होता है, सेंट्रल लेवल पर भी प्राधिकरण होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से वो गवर्न होता है, नामांकन फाइल होते हैं, विड्रॉ होते हैं, सब सारी प्रोसेस है। तो उस पार्टी के से इनके इसका कि ये कहना कि चीज़ें फॉरगॉन कंक्लूजन के तौर पर नहीं देखी जा सकती हैं। और श्री शशि थरूर ने कहा मैं एक विकल्प दे रहा हूँ, विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, नथिंग रॉन्ग इन इट। बल्कि उन्होंने कहा कि वो गांधी से उनसे मिले, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, तुम हम इसमें किसी के। सर, अगला एक सवाल, अहम सवाल है जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि अध्यक्ष कोई बन जाए, चलेगा तो गांधी परिवार का ही। और उसी से दूसरा सवाल ये भी है सर कि विपक्ष कहता है कि जब जब भी गांधी परिवार के इतर कोई भी अध्यक्ष बना है, कांग्रेस टूटी है। भाजपा जो है कांग्रेस के इतिहास को जरा सा गौर से पढ़ो, और फिर जो भी होगा हमारी पार्टी में होगा ना, अध्यक्ष बनेगा हमारी पार्टी का, बुरा अच्छा जो भी होगा, तो आपके पेट में क्यों मरोड़े हो रहे हैं? बल्कि मैं देख रहा हूँ जिस दिन से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नामांकन हुआ है तो भाजपा यूं के पेट में मरोड़े मरोड़े हैं, बल्कि हो सकता है कुछ को तो 10 भी लग गया। तो क्यों? उन्होंने पहले, हम चाहते थे, सबकी इच्छा थी, पूरी पार्टी की इच्छा, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं, अशोक गहलोत जी भी हैं, सारी वर्किंग कमेटी चाहते थे राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद संभालें। जब उन्होंने इस्तीफा भी दिया था तब भी हम लोगों का मत ये था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, आपने ठीक है, आपने जिम्मेदारी ली और मगर अब हो गया। लेकिन वर्किंग कमेटी सारे कांग्रेस जन बैठे पूरे देश के, उन्होंने कहा नहीं आप संभालिए, राहुल जी ने कहा नहीं। और भाजपा ने एक
कोरस स्टार्ट कर दिया है देश के अंदर राहुल गांधी जी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ। जैसे परिवारवाद अकेले कोई हिंदुस्तान जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है या चीन से अपनी सीमा बॉर्डर को खाली करवाने या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने, ये इसके सवाल नहीं है। उनके पास केवल एक सवाल है कि वंश परंपरा राजनीतिक दलों में खत्म हो, तो इसी पर जोर देते रहे सर। वो तो अपना जोड़ देते रहे। तो ये भाई ये हम हमारी अपनी राजनीतिक पार्टी का मामला है और हम तय करेंगे। और ये सही बात है कि गांधी परिवार का अपना एक वजूद है, देश के इतिहास में एक वजूद है। कौन सी पार्टी परिवार है जिसके 3-3 पीढ़ियां एक साथ जेल में रही हो, एक साथ नैनी जेल के अंदर? कौन सा दूसरा ऐसा परिवार है जिसने एक प्रधानमंत्री और एक एक्स प्रधानमंत्री आतंकवाद से लड़ते हुए खो दिए, प्राण दे दिए? सब कौन सा ऐसा दूसरी उदाहरण है कि सारी पार्टी के हैं, सहयोगी दल के हैं कि आप प्रधानमंत्री बनिए और सोनिया गांधी जी ने कह दिया नहीं? और अंततः पार्टी को सहमत करवा के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा नहीं, देश के हित में डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना ठीक है। और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतिहास के क्रम में चीज़ों को ये जता देती हैं क्यों, क्या इस परिवार की महत्ता है। कौन सा परिवार ऐसा है जिसने अपनी प्रॉपर्टी देश को दे दी? आनंद मोहन जैसा पूरी प्रॉपर्टी इलाहाबाद की आप जैसे देखे तो इतिहास को कुर्बान कर दी, देशवाद को दे दी। तो ये सब उस परिवार की खूबियाँ हैं जो उनको लोगों का चहेता बनाती है। अनाउंस कर दीजिए अचानक कि 1 घंटे बाद राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं तो 5,000 आदमी आ जाएगा, 10,000 आदमी आ जाएगा। तो डेमोक्रेसी के अंदर स्वीकार्यता, जनता में किसके लिए उत्सुकता है, जनता में स्वीकार्यता किसके लिए है, कौन बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करता है, राजनीतिक दलों को उस हिसाब से निर्धारण करना पड़ता है। इसलिए गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए एक मार्गदर्शक है। यदि मैं शुद्ध विशुद्ध आर्थिक उसे कहूँ, एक एसेट है हमारी पार्टी के लिए और भाजपा उस एसेट से घबराती है। इसलिए बार 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 गांधी क्यों, गांधी क्यों, गांधी क्यों? अरे गांधी इसलिए जिससे भाई वक्त पड़ा वतन के वास्ते खून हमने दिया। जब बाहर आई, जब अब देश चलाने की बात है तो तुम कहते हो तुम्हारा काम नहीं। मतलब तुम्हारा काम है जिन लोगों ने अंग्रेजों की उस समय पीठ ठोकने का काम किया, उनकी मुखबरी करने का काम कर रहे थे। देश की आज़ादी के लिए कौन था भाई आपकी पार्टी? कोई था? बता तो नहीं। कोई स्वतंत्रता संग्राम में कोई हिस्सेदारी है? और आज स्वतंत्र भारत है। हम नहीं कह रहे कि जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया वही लोग देश को चलाएंगे या देश के हुआ है, लेकिन इतिहास भी माने रखता है, परंपराएं भी माने रखती हैं। हम परंपरा वाले, इतिहास से गवर्न होने वाले देश हैं और इसलिए आपके पास इतिहास है नहीं, आपके पास परंपराएं हैं नहीं, इसलिए गांधी परिवार के पास है तो आपको बेचैनी होती है। तो हम प्रधानमंत्री जी माफ़ी चाहते हैं आपका आदर करते हुए, आपके सहयोगियों का आदर करते हुए। हम आपकी राय को इस मामले में मानने काबिल नहीं समझते। इसको हम ये समझते हैं कि लॉक स्टॉक बैरल आपकी ये राय जो है कहीं डंप कर दी जानी चाहिए। सर वैसे मैंने जो उसमें जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछा था कि जब भी गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बनता है तो पार्टी टूट जाती है, टूटने के कगार पहुंचती, ये विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं, जैसे ही अनाउंसमेंट अशोक गहलोत का होता है, वो नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं या प्रोसीड करने जाते हैं, उसके पहले ही पंजाब के तर्ज में, एक तरह पंजाब में जो टूट हुई है वैसे ही नजर आता है राजस्थान में भी। तो क्या आलाकमान का जो मैसेज था वो फॉलो नहीं कर रहे थे? क्या वो जो मैसेज जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है गांधी परिवार से इतर कोई बना तो पार्टी टूटेगी, क्या वो दिखता नजर आ रहा था? ऐसे देखिए, पहली बात तो यह पंजाब में कोई टूटी नहीं हुई। इतना स्मूथ जो है ट्रांजेक्शन सत्ता का कहीं नहीं हुआ जो पंजाब में हुआ। मुख्यमंत्री बदले गए, नए मुख्यमंत्री आए, मंत्रिमंडल ने शपथ ली। बात अलग है कि पब्लिक के टेस्ट में फेल हो गए, लेकिन कहीं कोई विद्रोह नहीं। हाँ, जिस कारण बदलना पड़ा मुख्यमंत्री को
वो कारण सिद्ध हो गया कि पार्टी में जो एमएलए की आशंका थी, डर थी उस समय कि ये भाजपा के साथ हैंड इन ग्लोव है, तो उन्होंने भाजपा के साथ जा करके सिद्ध कर दिया जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसलिए उसको पार्टी का ठूठ कहना बिल्कुल गलत है। पार्टी एकजुट है। उम्मीद है 2024 में? बिल्कुल उम्मीद है, लोग परिवर्तन लाएंगे। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा केवल परिवर्तन के लिए नहीं है, कोई राजनीतिक वो नहीं है, एक बड़ा उद्देश्य है, बड़ा भारी उद्देश्य है। जिस बात के लिए भारत खड़ा है, भारतीय संविधान खड़ा है, भारतीय मूल्य मान्यताएं, आज़ादी की लड़ाई खड़ी है, उन सबको सिंबलाइज करता है भारत जोड़ो शब्द जो है। तो मगर एक इनहेरेंट मैसेज इससे ये जाता है कि लोग परिवर्तन के पक्ष में भी हैं, क्योंकि राहुल गांधी उनको उसके प्रतीक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, समर्थन मिल रहा है, कारवां बन रहा है, ओह क्या बात है। देखो मैसूर के अंदर भयंकर बारिश है, और राहुल गांधी जी बोलना शुरू कर चुके होते हैं, हटते नहीं हैं, तो पब्लिक भी नहीं हटती। ये है इस यात्रा का असर जो है, जो साफ दिखाई दे रहा है, जिससे मैं समझता हूँ हमारे जो विपक्षी लोग हैं उनको जरूर बेचैनी हो रही होगी। सर, भारत जोड़ो यात्रा से मेरा एक आखिरी सवाल था कि भारत जोड़ो यात्रा निकल रहा है, सक्सेस दिख रहा है, लोग हुजूम जुड़ रहे हैं, लोग पागलपन है, दीवानगी है राहुल गांधी के, लोग जुड़ रहे हैं साउथ में। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि भारत तो जुड़ा हुआ है, फिर भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? यदि भारत जुड़ा हुआ था तो फिर इतनी असहिष्णुता क्यों है यहाँ? इतना डर और भय का वातावरण क्यों है? आज सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग हटा दीजिए। यदि कोर्ट ये कह दे नो दुरुपयोग, मेरी आज्ञा से करोगे, तो आप कल देखिएगा कितने लोग बाहर निकल करके आते हैं। ये क्यों है? क्या आप ये बताइए, भारत में सब कुछ सामान्य है? 200 रुपया किलो दाल में भी सब सामान्य है? क्या मुझे बताइए, जिस तरीके से सब्जियों के दाम इस समय आसमान में है, हर दिल जला हुआ है। गैस के दाम, चूल्हा नहीं जल रहा है, गृहिणी का दिल जल रहा है, लेकिन लोग झेल रहे, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तंत्र का इतना बड़ा घेरा कभी उस नहीं था। डेमोक्रेसी थी इंडिया के अंदर, लोग कभी भी विरोध करते थे हमारी सरकार का, तो ज़रा सा 10 रुपया सिलेंडर के दाम बढ़े तो स्मृति ईरानी से लेकर के भाजपा की महिलाएं सर पे वो लिए हुए सिलेंडर ले हुए सड़कों पर आ जाती थी, बल्कि उनके तो कई लोगों के तो बाल भी निकल गए थे इतनी बार, 1 रुपया बढ़ने में, 2 रुपया बढ़ने में। लेकिन आज क्या इतना बढ़ गया है, क्या लोगों में गुस्सा नहीं है? गुस्सा है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं समय। लोगों को लगता है कि एकाधिकारवादिता हो गई है सारे चीज़ों में। मीडिया से लेकर के जो संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई थी, उन संस्थाओं को लोग पंग होता देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है यार वो तो सरेंडर कर चुके हैं, तो हमको रक्षा कौन करेगा? इसलिए आम व्यक्ति जो है, अब आखिरी उसको अवसर दिखाई दे रहा है चुनाव। यदि मशीन नहीं होगी तो आप देखिएगा चुनाव में, देखो एक तरफा कहाँ। आज मशीन हटा करके कर लें, इतनी पॉपुलरिटी है जितना घोषित करती है बीजेपी। यदि यही सब कुछ है तो मशीन को ज़रा अलग रख दो, फिर चुनाव करवाओ, तो क्या हिसाब होता है? सर, आखिरी सवाल, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पिछले कई दिन से बीमार चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि अभी लगातार क्रिटिकल चल रहे हैं। अभी वेदांता अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया और कहा है कि सीसीयू में एडमिट किया गया है, लेकिन हालात नाजुक है। क्या भगवान से हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि मुलायम सिंह जी आईसीयू से बाहर आए और स्वस्थ होकर के आए। देश को उन जैसे लोगों की जरूरत है, संघर्षशील व्यक्ति है। यद्यपि भाजपा ने उनको भी चंगुल में लेने की कोशिश की, लेकिन एक संघर्षशील व्यक्ति है। तो हम सब लोग उनके संघर्ष के कायल हैं और उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद सर, प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए। ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और CWC मेंबर, जिन्होंने साफ कहा है कि हमारी पार्टी में संविधान है और संविधान के तौर पर
चुनाव होते हैं और जो जीतेगा आने समय नतीजे उसके मालूम चल जाएंगे। पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।